हैं हमेशा सुर्खियों में रहने वाले और दुनिया के सबसे खतरनाक लीडर और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग। किम जोंग ने चाइना में ऐसा उत्पात मचाया है कि लोग कहने लगे हैं कि भाई ये तो पुतिन के भी बाप निकले, और देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता लीडर भी शॉक्ड रह गए हैं कि आखिर किम जोंग के दिमाग में क्या चलता है। दरअसल चीन में एससीओ का समिट चल रहा था, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं और 1 तारीख को वापस आ जाते हैं। 1 तारीख को मोदी सुबह जब वापस आते हैं तो शाम को भाई साहब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग चाइना पहुंच जाते हैं, और राजधानी बीजिंग में जब अपना तार तवीड़ा लेके हरी ट्रेन लेके जो इनके बाप दादा चलते थे उसी ट्रेन से ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद चीन में जो उत्पात मचाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये तो पुतिन के भी बाप निकले। हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले, अपने अजीबोगरीब कामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले किम जोंग ने आखिर चाइना में ऐसा क्या कर दिया, चीन में ऐसा क्या कर दिया है कि अब दुनिया भर के नेता, दुनिया भर के लोग किम जोंग के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और हमेशा की तरह मैं आज इस खबर को आपको 3 पॉइंट में समझाऊंगा आसानी से कि आखिर किम जोंग ने चीन की धरती पर ऐसा क्या किया है। हमेशा की तरह 3 पॉइंट में पूरी खबर समझाऊंगा। पहला पॉइंट, क्यों हो रही है किम जोंग की दुनिया भर में चर्चा, क्यों पुतिन के भी बाप निकले किम जोंग, यानी क्या हुआ, पुतिन के बाप कैसे किम जोंग निकले, और सबसे जरूरी, दुनिया के सबसे खतरनाक नेता क्यों रहते हैं डर के साए में, यानी किम जोंग दुनिया के खतरनाक नेता भी हैं और आखिरकार फिर वो क्यों डर के साए में रहते हैं। अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या ऐसा दोनों के बीच में होता है जिसकी चर्चाएं अब इंटरनेट पर होने लगी हैं, खबरों में छपने लगी हैं। पहला पॉइंट, और अब जान लेते हैं क्यों हो रही है किम जोंग की दुनिया भर में ऐसी चर्चा। ऐसी चर्चा आखिर आई क्यों, क्यों पुतिन को किम जोंग से जोड़ा गया, क्यों किम जोंग को पुतिन से जोड़ा गया, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन किसकी सुरक्षा किस पर भारी है। सबसे पहली बड़ी बात, खाली गिलास साथ ले गए, कुर्सियों के गद्दे उखाड़ दिए, मिटा दिए हर सबूत, और पुतिन से खतरनाक है सुरक्षा। यानी जब किम जोंग चीन जाते हैं तो वहाँ जो होता है वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार उत्तर कोरिया के तानाशाह और दुनिया के सबसे खतरनाक किम जोंग वहाँ क्या करते हैं कि जिस गिलास में किम जोंग पानी पीते हैं उसे चीन से वापस ले आते हैं। ये तो रही पानी पीने तक की बात। अब जिस कुर्सी पर ये किंग महाराज बैठते हैं उस कुर्सी के गद्दों को, कवरों को वापस ले आते हैं। जिस बेड पर ये सोते हैं वहाँ की चादरें वापस ले आते हैं। लैट्रिन बाथरूम जो यूज करते हैं वो भी वापस ले आते हैं। सोचिए किस तरीके की सिक्योरिटी किम जोंग की रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पुतिन से क्यों जुड़ा है, पुतिन की क्या सुरक्षा है, पुतिन का भी एक ऐसा मामला है, उसके बारे में भी अगले पॉइंट पर बात करूंगा। देखिए, वैसे तो दोनों लीडर साथ में चीन में देखे गए। एससीओ समिट के बाद जो चीन की परेड होती है वहाँ दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, साथ में डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि चर्चाओं का बाजार गर्म होने का कारण ये भी है क्योंकि किम जोंग की सुरक्षा का ख्याल इस बार वाकई बहुत ज़्यादा विशेष रखा गया, क्योंकि किम जोंग की जो बेटी हैं जो अक्सर कहीं बहुत कम देखी जाती हैं, वो भी इस बार चीन में किम जोंग के साथ गई थी। 12 साल की इनकी बेटी जब चीन पहुंचती हैं तो उनके लिए भी वहाँ बड़ा अच्छा स्वागत होता है, शी जिनपिंग बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं। अब देखिए क्यों चर्चा हो रही है, उस खबर पर आ जाते हैं। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से वहाँ चीन की धरती पर और दुनिया भर में किम जोंग की चर्चा हो रही है। देखिए, ये स्टाफ किम जोंग का, ये महिला स्टाफ, और यहाँ भी एक स्टाफ। ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, समझ जाएगा कि हुआ क्या था चीन में आखिर जब ये जो किम जोंग हैं ये चीन की धरती से उत्तर कोरिया के लिए विदाई ले रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ जो जिस चीज़ में रुके थे, जिस होटल में रुके थे, जो लैट्रिन बाथरूम यूज़ किए थे, जो खाने पीने के लिए बर्तन यूज़ किए थे, वहाँ सबको समेटा गया और सीधा उत्तर कोरिया वापस ले आया गया। किम जोंग उनकी मौजूदगी में हर निशान को मिटाते दिखा उनका स्टॉप। देखिए, 3 चीज़ों में मैंने यहाँ डिवाइड किया इसे। देखिए, यानी जब ये सब कुछ हो रहा था उनका स्टाफ उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे उनको मिटा रहे थे, उनकी निशानियों को मिटा रहे थे, और वहाँ से जो सामान लाना था वो सब ला रहे थे। तो वो स्वयं मौजूद थे, यानी वो देख रहे थे कि मेरी जो निशानी है अभी ये निस्ते नाबूद हुई है कि नहीं। कितनी बड़ी बात है कि एक उत्तर कोरिया के तानाशाह जो दुनिया के सबसे खतरनाक नेता है और इतने बड़े डर के साए में रहते हैं। और ये दूसरा पॉइंट, क्यों पुतिन के भी बाप निकले किम जोंग, यानी ऐसा क्या हुआ चीन की धरती पर कि वो पुतिन पर भारी पड़ गए। भारी क्यों पड़े, कारण
पुतिन भी करते हैं कुछ ऐसे काम। हाल ही में पोर्टी को लेकर आए थे वापस, किंग जोंग की भी चीन से सब कुछ ले गए वापस। यानी पुतिन चीन जब आए उससे पहले पुतिन जो है एलेक्सा जाते हैं, एलेक्सा जाने के बाद वहाँ से जब वापस आते हैं तो एक फ़ोटो, एक तस्वीर दुनिया में बड़ी वायरल होती है। एक सूटकेस में, पोर्टी बॉक्स में पुतिन की पोर्टी रूस वापस लाई गई और ये रिपोर्ट, ये खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी। यानी जो किंग जोंग कर रहे हैं वो पुतिन भी करते हैं। पर पुतिन का जो वायरल हुआ था वो केवल पोर्टी सूटकेस बैग वायरल हुआ था, पर यहाँ तो किंग जोंग पूरा कमरा ही उखाड़ दिए, गद्दे उखाड़ दिए, कुर्सी को फाड़ दिए, गिलास ले गए, बोतल ले गए, सब कुछ वापस ले गए। हालांकि देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के नेशनल लीडर, जो भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसी सुरक्षाएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी एजेंसियां होती हैं और सबके अपने अपने सिद्धांत होते हैं, सबके अपने अपने पैमाने होते हैं। इसीलिए पुतिन का पैमाना अलग है और यहाँ किंग जोंग का पैमाना अलग है, क्योंकि लीडर हैं भाई, उत्तर कोरिया के लीडर हैं। देखिए अब क्या है, किंग जोंग ने भी चीन में सब कुछ ले गए वापस। यानी मैंने आपको बताया, यानी जो सामान यूज किए वो सब वापस ले गए भाई साहब। अब देखिए किस तरीके से लोग इनके उथल पुथल मचा रहे थे। ये वो जो पुतिन के जिस सूटकेस की बात मैं कर रहा था, जिसमें पोर्टी एलेक्सा से पुतिन वापस लेके आए थे, ये वो तस्वीर है जो हाल ही में, इससे पिछला वाला दौरा जो पुतिन ने किया था वो वहाँ इनका सूटकेस गया था। देखिए दोनों की मुलाकात भी यहाँ हुई, कोई विवाद नहीं हुआ, पर मीडिया ने सुर्खियां बटोरी। दुनिया भर की ग्लोबल मीडिया में आज ये बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि पुतिन के बाद, और ये तो किंग जोंग भी यही कर रहे हैं जो पुतिन करते थे, पर किंग जोंग का जो स्टाइल है वो पुतिन से बहुत अलग है। पुतिन जो है वो सिलेक्टेड चीज़ों के लिए ये सब कराते हैं, पर उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं ये सब कुछ उखाड़ ले जाते हैं, नेस्तनाबूद कर देते हैं, फिंगरप्रिंट्स मिटा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। अब तीसरा और आखिरी पॉइंट जो कि आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है, दुनिया के सबसे खतरनाक नेता क्यों रहते हैं डर के साए में। यानी मैंने आपको बताया, पहले से आप लोग जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह, दुनिया के सबसे खतरनाक नेता किंग जोंग, इनकी अपनी साम्राज्य चलता है, इनका अपना कानून चलता है, इनके अलग पैमाने हैं और मोटा मोटी कहें तो इनका एक अलग हिसाब किताब है। अब 20 घंटे का सफ़र ये भाई साहब करते हैं चीन के लिए, बुलेट प्रूफ है पूरी ट्रेन। यानी तानाशाह तो हैं ये, उसके बाद दुनिया के खतरनाक लीडर तो हैं, लेकिन इनको भी मौत का इतना डर है, इनको भी मौत से इतना डर लगता है कि ये हवाई यात्रा ही नहीं करते। तमाम ऐसे केस हुए जिसमें दुनिया भर के नेताओं की जान एयर स्पेस के द्वारा चली गई, यानी वो लोग हवाई यात्रा यूज करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अब भाई साहब इतना डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं कि अब ये ट्रेन से सफ़र करते हैं। कौन सी वो ट्रेन है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो ट्रेन है वो ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, फुल बुलेट प्रूफ ट्रेन है भाई साहब, फुल प्रूफ। और पूरी ट्रेन, ऐसा नहीं कि एक आध डिब्बा आगे पीछे का, पूरी बुलेट प्रूफ है भाई साहब। और 20 घंटे का सफ़र, यानी उत्तर कोरिया से जहाँ जिस चीन में जाने के लिए 2 से ढाई घंटा, 1 घंटा का मुश्किल समय लगता, ये भाई साहब वहाँ 20 घंटे समय खर्च करके गए। इससे पहले 2023 में जब उत्तर कोरिया के तानाशाह रूस जाते हैं, वहाँ भी 50 घंटे का लंबा सफ़र तय करते हैं। और जब इनकी ट्रेन चलती है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेन आई और हवा में चली गई, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन जहाँ से निकलती है, ट्रेन जहाँ होके जाएगी, जो रूट होगा वहाँ सुरक्षा के बड़े व्यवस्थाएं होती हैं। देखिए ये आप कमांडो देखें, इनकी फोर्स देख रहे हैं जो ट्रेन को पूरा सिक्योर करती है। देखिए अब इनकी सुरक्षा देखिए, इतनी खतरनाक सुरक्षा में चलते हैं भाई सब, चारों तरफ कमांडो। ये फोटो चीन का फोटो, जहाँ चारों तरफ कमांडो की फौज लेकर चलते हैं और अपनी स्पेशल ट्रेन में ये सफ़र करते हैं। बाप दादा भी करते थे इसी ट्रेन का इस्तेमाल। यानी ये नहीं, इनके जो पिताजी थे उन्हें भी बड़ा हवाई यात्रा से बड़ा डर लगता था और उसी के कारण वो अपनी इसी ट्रेन का सफ़र करते थे जो ट्रेन आज ये किंग जोंग यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस ट्रेन में इतना सफ़र लंबा क्यों हो जाता है, उसके पीछे का मूल कारण है वो ट्रेन की स्पीड ही करीब 40 से 50 घंटा प्रति घंटा है। अब देखिए हथियार और बारूद का रहता है ट्रेन में जखीरा, यानी ट्रेन हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार होती है। गार्ड्स होते हैं, ये किंग जोंग की अपनी खुद की एक फोर्स होती है, उसके बाद बड़े बड़े हथियार होते हैं, बुलेट प्रूफ तो पहले से ही वो ट्रेन होती है।
उसके बावजूद भी किंग जोंग ट्रेन से ही सफ़र करते हैं। देखिए, ये जब चीन की धरती पर किंग जोंग पहुंचते हैं तो वो यहाँ भी उसी ट्रेन से उतरते हुए नजर आ रहे हैं जिस ट्रेन से इनके दादा चलते थे, इनके पापा चलते थे, और अब ये खुद उसी ट्रेन से अपनी बेटी के साथ पहुंचते हैं। यानी चीन की धरती पर भी वही ट्रेन यूज़ किया इन्होंने जो हर देश में जाने के लिए करते हैं। अब खबर कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद।